जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकतें। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा बच्चों पर, जो कि आपके, मेरे लिए और आपके बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए निहायत ही बाबरकत, फलदार और पुरफजल और नमकीन होने को है। तो आयत मुकद्दसा हम देखेंगे हमेशा की तरह जिंदा खुदा के पाक सुखन से, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई इस्तिशना की किताब और उसका छठा बाब और उसकी आयत हम देखेंगे 7वीं और 8वीं और 9वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो कलाम खुदा का सुना, पढ़ा, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, आज का ये कलाम खुदा आपने सुना। जिंदा खुदा किन के बारे में फरमाता है कि तो अपनी औलाद, और इसको ज्यादा एक्सेलरेट करें और ज्यादा इसको आसान लफ्जों में बयान करें तो खुदा किन को कह रहा है कि तुसी अपनी औलाद, अपने पोतरे, अपने पोतियां, अपनी बेटे, अपनी बेटियां दे हथा दे मथा दे, यानी जहन नशीन कलाम करो, ताकि वह ताना नेकी का काम करे। क्या खुदा ये किसी फादर से कह रहा है? क्या खुदा ये किसी पास्टर से कह रहा है? क्या खुदा ये किसी निगहबान से कह रहा है? क्या खुदा ये किसी पासबान से कह रहा है? क्या खुदा ये किसी नबी, रसूल, चरवाहे, मुबशर या उस्ताद से कह रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जिंदा खुदा जो कह रहा है, वो कह रहा है आपको और मुझे। ये जिंदा खुदा जो कह रहा है, वो कह रहा है आपके माँ बाप और मेरे माँ बाप। ये कलाम खालिसतन माँ बाप के लिए है। ये कलाम खालिसतन बाप दादा के लिए है, हमारे जद अमजद के लिए है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, हमारे बाप दादा के लिए है, हमारे माँ बाप के लिए, कि वो ये कलाम अपने बच्चों के हाथों और माथों पर बांधे। जिसका मतलब ये है कि हाथों से वो नेकी का काम तभी करेंगे जब उनके हेड ऑफिस, उनके माथों के अंदर, उनके सर के अंदर खुदा का पाक सुखन होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हमारे माँ बाप ये काम करते हैं? क्या आज आपके माँ बाप ये काम करते हैं? क्या आज दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ ये काम करते हैं? अगर नहीं करते तो बताइए, जब खुदा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? अगर नहीं करते तो आज हमारी जिंदगी में इसीलिए बिद्दात और तफरके हैं। अगर नहीं करते तो इसीलिए हमारी जिंदगियों में दुश्वारियां, परेशानियां, लाचारियां, दिक्कतें हैं। इसीलिए, क्योंकि अजीजों, हम खुदा के पाकलाम पर अमल नहीं करते। ना कभी हमने किया, ना हमारे माँ बाप ने किया, ना आगे आने वाली नस्लें करेंगी। अब इस आयत का चुनाव ही क्यों किया गया? ये आयत, आपको पता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ चीज देखते हैं, तो आपको एक चीज ऐसी होती है जो बड़ी दिल को लगती है। ये आयत मुकद्दसा मेरे
रूह, जिस्म और जान के दिल के बहुत करीब। क्योंकि ये वो आयत मुकद्दसा है। वैसे तो बाइबल मुकद्दस में जो 31,102 आयात है, या फिर 32,000 आयात हैं, या 1189 चैप्टर्स हैं, ये सारे का सारा खुदा का पाक कलाम, पैदाइश से लेकर मुकाशफत तक खुदा के पाक रूह से लिखा गया। और ये सारा ही मेरा फेवरेट है। लेकिन एक चीज होती है ना, जो आपके दिल को चीर के चली जाए कि यार ये क्या था। मैं अक्सर जब बाइबल मुकद्दस इब्तदाई दिनों में पढ़ता था, तो मेरे कोशिश होती थी कि दिन तो दिन रातों को भी नहीं छोड़ना। तो रातों को सोने वगैरह का कोई चक्कर नहीं था होता, पूरी पूरी रात किताब मुकद्दस पढ़ना, बहन भाइयों के लिए, अजीज अकारिब के लिए, और खासकर खुदा के मुकद्दसीन के लिए दुआएं, मुनाजात, इल्तिजाएं पेश करना। अब रात के पहर 3-4 बजे जब आप टहल रहे हों और दीवारों को देख के बातें कर रहे हों या इशारे कर रहे हों, तो कोई भी बंदा इतनी रात के सन्नाटे में जब आपको देखेगा, खासकर घर वाले, तो वो देख के परेशान होंगे कि यार इसको क्या हो गया। तो आपको पता है हमारी रवायात में जो मशहूर है, तो मेरे घर वाले भी यही कहना शुरू हो गए कि लगता है थे मुकाशफा पुट्ठा हो गया, ये रहते मुकाशफा पुट्ठा हो गया, ये पागल हो गया। तो उन्होंने रोना करना, मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हुआ है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको बताया कि भाई ये इस तरह सिलसिला है, आप ये नहीं रोए, मैं दीवारों को देख के जो काम करता था वो ये है। आप इसको पहली आयत से पढ़ेंगे तो पहली आयत से ही आपको पता चलेगा कि जिंदा खुदा का पाकरू फरमाता है कि तू अपने चौखटों पर, अपनी दीवारों पर, अपने घरों पर ये खुदा का पाक कलाम लिख ले, ताकि आते जाते तुझे इसी का ख्याल हो। आगे जब आप चलते हैं तो आगे आपके सामने और ज्यादा ये क्लियर हो जाता है कि बच्चों के भी हाथों और माथों पर बांधना है। तो फिर जब मैंने अपने घर पे ये सारी आयात वगैरह लिखी, क्षमादान बनाया, और और भी बहुत सारी चीजों का इंतखाब किया, खुदावन के अलग अलग टाइटल्स को लिखा, यहोवा खुदा बाप के, तो फिर घर वालों को तसल्ली हुई कि अच्छा ए काम लेगी, इशारे करदा सी रात तो मैं रात को देखता था कि कौन सी आयत कहाँ पे आएगी, कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कहाँ पे क्या बनाया जाएगा। और ये मेरे जिंदा खुदा की दी हुई हिकमत थी, जो उसने अपनी हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। तो बैक टू द टॉपिक चलते हैं, ये मेरी छोटी सी एक गवाही थी। तो जब अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं, तो क्या आज हमारे बच्चों को हमारे माँ बाप कलाम सिखाते हैं? नहीं सिखाते, ऑब्वियसली। बहुत कम, 100 में से नहीं, 200 में से नहीं, 500 में से नहीं, वो 1000 में से 1-2 माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को डेली बिला का ये कलाम खिलाते और पिलाते हैं। समझिएगा गौर से। मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे? बिला नागा डेली बाइबल खोल के बिठा के अपने बच्चों को ये कलाम सिखाना, पढ़ाना और समझाना, अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने ये काम किया। वो कौन है? उनमें आप एलियान को देखते हैं, उनमें आप नहमिया को देखते हैं, उनमें आप पॉल को देखते हैं, उनमें आप अर्नेस्ट को देखते हैं, मेरा हम नाम। उनमें आप नाहोम को देखते हैं, उनमें आप बेटियों में से एजनिया को देखते हैं। बेटियों के सबके तो नाम मुझे नहीं आते। तो आप देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं, 13 साल का, सबसे छोटा पॉल जो है वो 12 साल का, 12, 13, 14। नेहमिया, अर्नस जो है वो गालिबन 15 साल के। ये 12 से लेके 15 साल की उम्र के बच्चों ने पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल पढ़ी। आपको नहीं लगता आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़े मौजजों में से एक मौजजा है? आपको नहीं लगता? अगर आपको नहीं लगता तो आप सोचें आप खुदा से कितना दूर हैं।
आपको खुदा की खुदाई का ही नहीं पता। ये वो बच्चे हैं जो अपने स्कूल में लंच टाइम की जगह, जो अपने घर में आके प्ले टाइम की जगह, जो अपने घर में आके टीवी टाइम की जगह, जो अपने घर में आके एंटरटेनमेंट की जगह, इन सारी जगहों के इन सारी टाइमों को साइड पे करके बाइबल को टाइम देते। आप सोचे वो बच्चे हैं जिन्होंने 12 13 14 15 13 14 15 साल की उम्र में पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया हुआ है, और इसकी गवाही हम जगह जगह देते आए हैं, और ये मरते दम तक देते रहेंगे, क़यामत तक देते रहेंगे। क्योंकि भाई ये कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है, और अगर आप कहते हैं मौजज़ा नहीं है तो अपने घर ही जरा छाती मार के वेख लो, ਤੁਹਾਡਾ 13 14 साल का बच्चा की पे करता है। आपके हमारे 13 14 15 साल के बच्चों को तो उर्दू नहीं पढ़नी आती भाई, ये पैदाइश से मुकाशफा तक पड़ी हुई बाइबल। सोचे बच्चे कितने मुबारक होंगे, जिंदा खुदा इनसे कितना खुश होगा। आप सोचिए दिलेरी का कलाम, सारी बरकत नेमतें फजीलतें रहमतें एक जगह, ये जो दिलेरी का कलाम है इन बच्चों के अंदर कितनी दिलेरी होगी। आप और मैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करने वाले, हम खुदा के हुक्मों पर चलने वाले, तो ये खुदा का हुक्म नहीं है। आपको नहीं लगता इस हुक्म की बाज पुरुष होगी आपसे? आपको नहीं लगता इस हुक्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा? आपको नहीं लगता अगर खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं तो उसकी बाज पुरुष भी करेगा वो? आप जमीन पर होते हैं, खुदा मुझे बेबी दे दे, बेबी दे दे, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल मुझे बच्चा चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब आपको बच्चा मिल जाता है, खुदा आपको मुहैया करता है, तो आपसे उसका हिसाब किताब भी पूछेगा? जो आपको प्रोजेक्ट दिया है खुदा ने, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछेगा। क्या ख्याल है? आप अभी हमारा जवाब नहीं दे सकते तो खुदा का क्या देंगे? या तो फिर आप ये कहेंगे भाई खुदा साढ़े को नहीं पूछेगा, छठो जी। तो भाई फिर नहीं पूछेगा तो ये कलाम तो चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहेगा कि आप हैं क्या। और अगर पूछेगा तो ये आपके लिए और सबके लिए बड़ा लम्हा फिक्र है। अपने आप को टटोलिए, देखिए आप इस खुदा के कलाम के मुताबिक कहां पे खड़े हैं। आप सोचें इन बच्चों के जिनके मैंने नाम लिए, इनके माँ बाप कितने अजीम हस्तियां होंगी। इनके माँ बाप जिन्होंने पैदा करके इनको इस लायक बनाया, वो कितने अजीमुल शान लोग होंगे, वो कितने जबरदस्त और मुहीब लोग होंगे। उन्होंने खुदा के अंदर कितनी कितनी मसरूफियत रखी होगी। सोचे वो खुदा के अंदर कितना मसरूर है। सोचो उनके वसीला से कितनी रूहें बच रही हैं, हालांकि ना वो पादरी जय, ना वो बिशप जय, ना वो मुबशर जय, ना वो एवेंजलिस्ट जय, ना वो रेवरेंड जय, ना वो फादर है, ना वो पॉप है, ना वो उस्ताद है, वो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल से इंसान है। जब बात करते हैं उनको उस्ताद जो मिले, वो बड़े जहीन लोग। आप देखते हैं वकास को, आप देखते हैं विशाल को, आप देखते हैं हारिस को, आप देखते हैं आर्नट को, आप देखते हैं नुमान को, आप देखते हैं मारिया को, आप मुझे देखते हैं। दे आर द पायनियर्स, दे आर द पायनियर्स ऑफ द लाइन्स ऑफ यहोशुआ मिनिस्ट्रीज। आप सोचें जब ये मसीहत में पैदा हुए थे, जब ये मसीहत में पैदा हुए तो चंद ही महीने के अंदर पैदाइश से मुकाशफा तक किताब मुकद्दस को इन्होंने पढ़ लिया, जिंदा खुदा के पाक कलाम को सीख लिया, जिंदा खुदा के पाक कलाम के अजीम भेदों मुकाशफात को आज तक सीख रहे हैं। जिंदा खुदा के अजीम उम्मीक बातों को मरते दम तक सीखते रहेंगे। चीजें समझ में आई। आज तो कई कई बार बाइबल मुकद्दस से पढ़ चुके हैं। इनका कलाम को पढ़ने का बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जैसे इन बच्चों का है। तो आप सोचें ये सारे भाई शैतान की तबाही,
ये सारे भाई शैतान की तबाही। ये कैसे इब्लीस को ललकारते हैं। आपने गुज़श्ता दिनों में देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों में कैसे 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर में लोग अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर जो हैं वो मसरूफ थे, अलग अलग एक्टिविटीज में मसरूफ थे। लेकिन आप इन बच्चों की दलेरी को देखिए, क्योंकि इन्होंने दलेरी का कलाम सीखा, इन्होंने सच्चाई का कलाम सीखा। ये किसी बाबे को प्रमोट करने नहीं थे गए, ये इस चीज को प्रमोट नहीं थे करने गए कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। ये इस चीज को प्रमोट नहीं थे करने गए कि उन दरख्तां ला लो। ये इस चीज को प्रमोट नहीं थे गए उन कुड़ियां मुंडे कैरला काट लो, बढ़ जाओ भाई इधर कभी उधर। और फिर बाद में ये जिंदा खुदा के पाक कलाम को डिलीवर्ड करने गए थे, जिंदा खुदा के पाक कलाम को पेश करने के लिए गए थे। लोगों की गुस्से भरी आंखें, गुस्से भरे चेहरे उसे ये डरे नहीं। गैर कौमों तक इन छोटे बच्चों ने कलाम सुनाया, इनके टीचर्स ने कलाम सुनाया। आज सोच रहे पायनियर्स जो है, ये लाइन्स ऑफ यहोशुआ जो हैं, ये उस इंजील की मुनादी का पैटर्न लेके चल रहे थे जो खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, नबी, रसूल, चरवाहे लेकर चलते थे। जो यीशु मसीह काम करते थे ये उस तरह काम कर रहे थे। इन्होंने जाके लोगों को बताया कि आपके बच्चे गलत राहों पे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त वक्त को गनीमत नहीं जान रहे, आप वक्त जाया कर रहे हैं गलत एक्टिविटीज में, इसीलिए आपके बच्चे भी दूर है। हम जैसा बनाइए बच्चों को। पौलुस रसूल क्या एक खूबसूरत बात कहते हैं, मेरी मानिद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिद हूं। तो मैं चाहता हूं आप इन बच्चों की मानिद बने क्योंकि ये मसीह की मानिद है। कैसे कैसे सूरमा खुदा ने पैदा किए। क्या आप में से कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं होगा? आपको मुझे खुदा ने भेजा किस लिए इस जमीन पर? आपको मुझे खुदा ने मसीही खानदान के अंदर पैदा ही क्यों किया? सिर्फ इसी काम के लिए किया, सिर्फ इसी काम के लिए किया जो ये बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छी बात है आप अपने चर्चिस में कलाम सिखाते हैं, लेकिन इनके जैसा बनिए ना, जो अपने चर्चिस के साथ साथ अपने खानदानों में कलाम सिखाते हैं, जो अपने खानदानों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों में कलाम सिखाते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने गली मोहल्ले में कलाम सिखाते हैं, और जो अपने गली मोहल्ले के साथ साथ गैर कौमों में भी और गैर इलाकों में जाकर कलाम सिखाते हैं। क्या ये वो कॉल इन पे पूरा नहीं होता कि तो अपने बच्चों के हाथों और माथों पर इस कलाम को बांध ले? अजीजों, ये हैं वो बच्चे। अपने बच्चों को इन जैसा बनाइए क्योंकि ये मसीह की मानिंद है। ये है जिंदा खुदा के लोग जो न डरते हैं, न हिचकिचाते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं। इनके उस्तादों की मेहनत को देखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने बच्चों को देखिए, इस आयत के मुताबिक क्या आप जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं। मैं ईमान रखता हूं खुदा आपसे जरूर पूछेगा। आपने औलाद तो मांग ली, इस औलाद का रिजल्ट खुदा आपसे जरूर पूछेगा। सोचिए, सोच के जवाब दीजिएगा। जय मसीह।